आज हमारा बेटा शादी करके हमारी नई बहू को हमारे घर में लेकर आ रहा है। हम अपनी बहू की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी नई बहू हमारे घर में आती ही होगी, क्यों न हम उसका गृह प्रवेश अच्छे से करें। इसमें बोलने वाली क्या बात है? हमारी नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसके लिए ये घर अच्छे से सजा होना जरूरी है। तो क्यों न हम अपने इस गंदे घर को अच्छे से संवार कर रखें। तुम सब आपस में बात करते ही रहोगे या फिर घर का कोई काम भी करोगे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? कर रहे हैं ना हम सब। वो सभी चुड़ैलें आपस में लड़ रही थी, तभी सातवीं चुड़ैल घर का सारा काम कर लेती है। अगले 1 घंटे के बाद विक्रम आलिया को लेकर अपने घर में आता है और जैसे ही दरवाजा को वो खोलता है, उसके घर के चौखट पर जैसे ही देखता है तो चावल से भरा एक कलश दिखाई देता। तभी ये देखकर आलिया बोलती है, तुम्हारे घर में ऑलरेडी चावल से भरा एक कलश, ये किसने किया है मुझे बताइए। आलिया तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे और हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता है, मैं ही सब ये कर लिया है। एक नई बहू आने पर उसका गृह प्रवेश किया जाता है और मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। अरे वाह, तुम तो बड़े ही समझदार हो। इतना कहकर आलिया अपने दाहिने पैर से कलश को आगे की तरफ ढकेल देती है। फिर उसका इस तरह से गृह प्रवेश हो जाता है और वह अपने विक्रम के साथ खुशी खुशी परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन आलिया के सर में दर्द बहुत तेजी से हो रहा था और जब वो घड़ी में देखती तो 10 बजे थे और वो खुद ही बोलने लगती है, हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। मुझे तो घर का सारा काम भी करना है। इतना कहते ही वो बाथरूम की तरफ पानी गर्म करने के लिए जाती है। जब वहाँ देखती है तो पानी ऑलरेडी गर्म ही मिलता है उसको, और ये देखकर वो चौंक जाती है और वो बोलती है, पानी किसने गर्म किया होगा? क्या पता ये पानी विक्रम गर्म करके चले गए होंगे। तभी इतना कहकर आलिया अपने नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इतने में सातों चुड़ैलें आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं। घर का काम आज मैं करूंगी। तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम अकेले घर का काम क्यों करोगी? ये नई बहू के सामने महान बनना चाहती है ना, इसीलिए घर का काम कर रही है। अरे यार, मुझे तो लग रहा है तुम तीनों ही नई बहू के सामने महान बनना चाहती हो। तुम सभी मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कर क्या साबित करना चाहती हो? इस तरह नहीं बहू तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि बुराई करेगी। वो आपस में सभी बातें कर रही थी कि आलिया को अंदर सुनाई सारी बातें दे रही थी। उन सब चुड़ैलों की बात सुनकर आलिया थोड़ा डर जाती है और इसके बाद चुपके से दरवाजा खोलती है। जैसे दरवाजा खोलती है मगर वहाँ पर कोई नहीं रहता है। जैसे ही आलिया नहा कर आती है और अब सारे घर का काम किया हुआ देखती है तो यह डर जाती है, क्योंकि उसके घर में अजीब और गरीब हरकतें होती हैं। और ये सब देखकर वो बोलती है, आखिर इस घर में क्या है? इस घर में जरूर कुछ न कुछ तो है। इस बारे में मुझे विक्रम से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर आलिया विक्रम का इंतजार करने लगती है और तभी शाम हो जाती है। इतने में विक्रम ऑफिस से आ जाता है और उसको पाछे से गले लगा लेता है। इतने में उसकी पत्नी विक्रम से नाराज होकर बोलती है, विक्रम, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब लग रहा है। कभी मेरे घर का काम हो जाता है तो कभी मेरे बाथरूम का पानी गर्म हो जाता है और कभी कभी तो मुझे कुछ औरतों की बात करने की भी आवाज आती है। तुम मानो या ना मानो, इस घर में जरूर कुछ है। तुम इतने सालों से रहते आए हो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया? अरे कैसी बात कर रही हो आलिया, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं विक्रम, ये मेरा वहम नहीं है। तुम भले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस घर का राज पता लगा कर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। शट अप आलिया। इतना कह के विक्रम वहाँ से चला जाता है और आलिया को आए न दिन कुछ न कुछ महसूस होने लगता है। एक दिन की बात है जो कि दोपहर में 12 बजे आलिया सो रही थी। इतने में बर्तन खड़कने की आवाज़ आती है और आलिया जाती है किचन में। जैसे ही किचन में जाती है तो वो देखती है कि बर्तन ऑटोमेटिक धुलाई हो रहे थे। अरे बर्तन ओम फो, ये कैसे दर्राटे काट रहे हैं बर्तन? कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, यहाँ कौन है? आखिर तुम लोग मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? जो भी है मेरे सामने आओ। आलिया की फूट फूट रोने की आवाज सुनकर वो सातों चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और एक एक करके बोलने लगती हैं। बहू आलिया, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारी सास हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
विक्रम के तो माता पिता है ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। विक्रम के माता पिता नहीं हैं, क्योंकि विक्रम के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस कार एक्सीडेंट में विक्रम तो बच गया, लेकिन विक्रम के माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। मैं समझी नहीं। हम तुम्हें समझाते हैं। आज से 15 साल पहले की बात है। विक्रम के पिता का नाम विनय था। विक्रम के पिता ने 6 शादियां की थी। रीजन ये था कि विनय को एक भी संतान नहीं हो रही थी और विनय की माँ को उनका एक वारिस चाहिए था। इसीलिए हम 6 पत्नी होने के बावजूद उन्होंने विनय की 7वीं शादी करवाई। विनय की 7वीं पत्नी का बेटा ये विक्रम था। हम 7 सौतनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। हम सभी विक्रम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और एक बार की बात है, हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे कि तभी विनय की कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिसमें हम सभी की जान को खतरा हो चुका था। इसीलिए हमने विक्रम को कार की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। उस दिन विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन हम 7 सौतन और विनय की जान उस कार एक्सीडेंट में चली गई। हम लोगों ने उस दिन अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमें अपने बच्चे की फिक्र रहने लगी। इसीलिए हम सभी सौतन मुक्त नहीं हो पाए और आज तक हम सभी विक्रम का ख्याल रखते हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने घर का काम किया, लेकिन तुम तो डर ही गई। ये सारी चीजें विक्रम को पता है? हाँ, ये सारी चीजें विक्रम को पता है, लेकिन उसे हमने ही मना किया था कि वो तुम्हें कुछ न बताए, क्योंकि अगर तुम्हें शुरू में ही ये बात पता चलती तो शायद तुम इस घर में कदम तक ना रखती। विक्रम हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी तुम इकलौती बीवी हो। हम तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देना चाहते थे। ये सब सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाता है और तभी वहीं पर विक्रम भी आ जाता है और विक्रम को देखकर उसकी पत्नी उसको गले लगा देती है। विक्रम, अगर तुम मुझे शुरू में ही ये बात बता देते तो शायद मैं कभी भी इतना डरती ही नहीं। ये सारी मेरी सास है और हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। इतना सुनकर सब चुड़ैलों सासों के पैर छूती है और फिर सभी सासों को एक एक काम पकड़ा देती है और पत्नी आलिया विक्रम के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। चुड़ैल की भिंडी पर अत्याचार। अर्जुन नाम का एक गरीब किसान था जो कि सब्जियों की खेती करता था। उसने मौसम के हिसाब से तोरई, लौकी, बैगन, भिंडी, कद्दू सब कुछ उगाया था। लेकिन सबसे ज्यादा उसके खेत में भिंडी थी और उसे देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह, खेत में सबसे ज्यादा भिंडी की उपज ज्यादा हुई है। इसका सीजन भी है। अब तो मैं महंगा महंगा बेचूंगा और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उसी दिन शाम अर्जुन मंडी के शंकर लाल और मोतीलाल से महंगे भिंडी का दाम तय करके वापस खेत में भिंडी तोड़ने जाता है तो देखता है उसके खेत में एक भी भिंडी नहीं है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? अरे मेरे खेत की सारी भिंडियाँ कहाँ गईं? अर्जुन लाल तभी खेत के चारों ओर भिंडी को देखता है। तभी खेत के अंत में एक चुड़ैल भिंडी तोड़कर टोकरी में रखी खड़ी मिलती है। अर्जुन लाल, धीरे धीरे तेरी सारी भिंडी को मैं गायब कर दूंगी और तू किसी को महंगा बेच नहीं पाएगा। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर? देख तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। ये सारी धमकी देकर वो अर्जुन लाल को वो चुड़ैल चली जाती है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस खेत से सारी भिंडी ले जाकर गांव वालों के थोड़े थोड़े घर में सभी को प्रोवाइड कर देती थी। इससे गांव वाले इसे खाकर एक टाइम की भूख मिटा लेते थे। शीला सुबह सुबह उठकर अपना दरवाजा खोलती है। कुछ भिंडी अपने दरवाजे पर दिखती है। उसे हाथ में लेकर कहती है, अरे ये सारी भिंडियाँ कौन यहाँ पर रखी? अरे ये तो बहुत महंगी भिंडी है। अरे कोई होगा जो हमें भिंडियाँ दिया होगा। आम खाओ, गुठली मत गिनो। ठीक है, बकवास मत करो, जाके खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। भिंडी मसाला बनाकर बढ़िया चटपटेदार मुझे बनाकर खिलाओ। अरे शीला जल्दी बनाओ भिंडी मसाला। सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, जल्दी बनाइए। शीला मसालेदार भिंडी बनाकर रमन को खिलाती है और दोनों आपस में खाकर बहुत ही खुश होते हैं। इतने में चुड़ैल दूसरे के घर में भी भिंडी डाल के आती है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन केमिकल खाद से अपनी भिंडी को जल्दी उगाने की कोशिश करता है ताकि उस भिंडी को बेचकर वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। कुछ ही हफ्तों में
भिंडी उगाती है। तभी अर्जुन लाल कहता है, अरे भगवान, मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा और जल्दी भिंडी उगाई है। अब मैं इसे जल्दी से तोड़ लेता हूँ और बड़ा आदमी बनूंगा। अर्जुन लाल, तू जितना चाहे अपने फायदे के लिए भिंडी उगा ले, मगर मैं तेरे पूरे सपनों को पूरे नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हारी फसल को नष्ट करती रहूंगी। ये चुड़ैल बोलकर वो सारी उगाई हुई फसल अर्जुन लाल की वो जाकर किसी गरीब के घर पर वो रख कर चली जाती थी, उसका पेट चल सके। आखिरकार ये चुड़ैल का ये करने का क्या मकसद था? क्या चुड़ैल का अर्जुन लाल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी को भाग 2 का इंतजार कीजिए। अर्जुन लाल अपने खेत में जाकर भिंडियों को लाइव देखकर आग बबूला हो जाता है और वो बार बार खेती करने के लिए केमिकल का प्रयोग करता है। इसी कारण अब की बार भिंडी बहुत ही कम उपज हुई थी और चुड़ैल गांव-गांव जाकर उसकी सारी भिंडी को प्रोवाइड कर आती थी। एक दिन की बात है जब शीला 5 बजे मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर वापस लौट रही थी, तभी उसने चुड़ैल को भिंडी रखते हुए देख लेती है और तभी वो उसके बारे में बोलती है। इसका मतलब हम गरीब लोगों की मदद ये चुड़ैल कर रही है, पर क्यों? शीला जब तक चुड़ैल के पास जाती है तब वह चुड़ैल चली जाती है। शीला घर घर जाकर चुड़ैल की सारी बातें सबको बता देती है और चुड़ैल के प्रति सारे आदमी उस पे घृणा करने लगते हैं। अगले दिन अर्जुन लाल अपने खेत में चारों तरफ कांटे से घेरा बना देता है ताकि मेरी कोई भिंडी न ले जा सके। तभी वहीं पर चुड़ैल आ जाती है और सारी भिंडी को वो तोड़ लेती है। अर्जुन लाल, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं इस बार भी तुम्हारी भिंडी तोड़ कर ले जाऊंगी। तुम कितना भी झाकर क्यों लगा लो, मैं फिर भी तुम्हारी भिंडी को तोड़ के ले जाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल भिंडी को तोड़ती है और उसकी भिंडी सारी गिर जाती है, इतने में अर्जुन लाल भिंडी को गिरते हुए देख लेता है। अरे तू ही पापी चुड़ैल है जो कि मेरे को बर्बाद कर दिया है। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, सारा बदला लेके रहूंगा। तू जो चाहता है वो कर ले, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। चाहे तो अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, हिम्मत है तो रोक। ये धमकी देकर चुड़ैल वहाँ से भिंडी लेकर चली जाती है और अर्जुन लाल बोलता कि तुझे तो मैं देख ही लूंगा। मैं गांव वालों को सारी बातें बता दूंगा और तांत्रिक बाबा तुम्हें ठिकाने लगा ही देगा। तभी इतने में गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर वो बताने लगता है, अरे गांव वालों सुन लो, जल्दी आओ। अरे हमारे गांव में एक बहुत बुरी चुड़ैल का साया पड़ गया है। वो तुम सबको जान से मार डालेगी, बच के रहना तुम सब। उसने तो मेरे खेत की सारी भिंडियाँ चुरा ली। तुम्हारे घर में से सोना चांदी न चुरा ले। सोना चांदी हम पर होगा तब तो वो चुराएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबीता? वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास आती है क्या वो चुड़ैल? इसके पास नहीं, वो हमारे पास भी आती है, तुम्हारे पास भी आती है। बस फर्क इतना है कि तुम जानती नहीं हो। सच में वो चुड़ैल सबकी मदद करती है, सब गरीब लोगों की मदद किया आज तक उसने। जितने भी तुम भिंडी की सब्जी बनाकर खाती थी ना शौक से, वो सब उस चुड़ैल ने ही हम सबको इसके खेत से लाकर दी है। ये तुमने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि दीदी ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो चुड़ैल रोज सबके दरवाजे पर भिंडी रखती है, जिससे हम लोग 1-2 टाइम का खाना बनाकर चैन से खा पाए। क्योंकि बाजार में इस मदन लाल ने सारी सब्जियां महंगी जो कर रखी हैं। सच? मुझे माफ कर दो शीला दीदी, मुझे पता नहीं था। फिर तो तब उस चुड़ैल को अर्जुन लाल से बचाना चाहिए। तुम सब मेरी ऐसी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए तांत्रिक को बुला के लाओ और चुड़ैल को मुझे कैद करवाना होगा। हम नहीं तांत्रिक को बुलाएंगे, समझा ना मेरी बात को? तभी वहाँ आंधी की तरह वह चुड़ैल आती है और अर्जुन लाल की गर्दन पकड़कर बोलती है, तू मुझे तांत्रिक डरवा निकलेगा? जी तू चाहता है तेरी जान ले लो, जैसे तुमने मेरी ली। क्या? तुम्हारी जान? क्या हुआ था हमें भी बताओ। मैं अर्जुन लाल के खेत में काम करती थी। जैसे ही भिंडी का सीजन आया मुझसे रहा नहीं गया तो मैं क्या, और मैंने इसके खेत से कुछ भिंडियाँ चुरा कर खा ली। एक दिन इसने मुझे भिंडी खाते हुए देख लिया तो खेत में काम करने से मना कर दिया। लेकिन भिंडी खाने की लत की वजह से आधी रात मैंने तो उसने मुझे देख लिया और जान से मार डाला और कहा, मेरे पैसों का नुकसान करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तेरे जाने का अब समय आ गया है। मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों को भिंडी बांटी क्योंकि जानती थी
आपका भी मन करता होगा भिंडी खाने का, और ये उसी को महंगा करके बाजार में बेचता था। क्या गलती थी मेरी कि बस मुझे एक भिंडी पसंद थी तो वह मैंने चुराए थे, और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसकी भी जान ले लूंगी। जैसे ही चुड़ैल अर्जुन लाल को मारने की धमकी देती है तो अर्जुन लाल गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो। अपनी गलतियों का एहसास हो गया मुझे। तुम बोलो तो मैं सबको फ्री भिंडी दिया करूँगा, इन सभी गरीब लोगों को। बस मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को भी महंगी सब्जी नहीं दूंगा। हाँ बेटा, छोड़ दे इसे, अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हाँ, छोड़ दो, तुम इस दरिंदे की तरह मत बनो, और जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ और इसे भी छोड़ देती हूँ। अगर इसने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से रवाना हो जाती है।